अरे हाँ ना, रुक जा ना विहान, 2 मिनट शांति रख, ये तो इम्पोर्टेंट काम हो रहा है। जाके डल्ला दूसरी दूसरी तोड़ के लाओ ना। तो भयंकर बना के बंद रहा। लाओ दूसरी तोड़ो ना, अच्छे लगते चाय में। अरे चाय गई, चाय गई, चाय गई। ले वो कहाँ है? दीदी कहाँ है? अरे यहाँ पे इतनी छोड़ दो, वैसे ऊपर ही ऊपर दे रही हूँ। तो सुबह की बज रही है 12 में 10 कम है। और तो ये देखो सारा का सारा सामान जो है वो फैला पड़ा है, फैला नहीं पड़ा एक्चुअली, चल रही है बैग की पैकिंग, क्योंकि अब इन सबके जाने का टाइम आ गया है। तो आज बस है 4 बजे की, तो बस 4 बजे की बस है और अभी 12 बज रही है। तो बस अभी जल्दी से करेंगे पैकिंग और मैं करूँगी किचन के अंदर थोड़ा बहुत काम। सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो कमरे का हाल तो अभी मैंने बताया है, तो पैकिंग वैकिंग चल रही है। और इधर मैंने आज सुबह बनाया था डोसा, ठीक है, तो इधर इसके अंदर मसाला बनाया था और इधर डोसा, ठीक है। तो सबका नाश्ता, आज नाश्ते के अंदर हमने डोसा सबने खाया है, साथ में चटनी बनाई थी मैंने कोकोनट की। और लंच के अंदर अभी बिल्कुल भी किसी को भूख नहीं है, क्योंकि डोसा जो है वो अच्छा खासा पेट भर के खा लिया। तो अभी सिर्फ मैं दाल चावल जो है वो बनाने वाली हूँ। तो इधर तुअर की दाल जो है वो मैंने चढ़ा दी है और यहाँ पर ये मैंने चावल जो है वो भिगो के रख दिए हैं, ठीक है। तो इन सबको आए हुए 6 से 7 दिन हो गए। टाइम जो है वो पता ही नहीं चला किधर, क्योंकि एक्चुअली है ना बच्चों में, दोनों बच्चों के मेरे एग्जाम चल रहे थे ना, तो इसकी वजह से मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो पाई थी इनके साथ में। मतलब ये जहाँ कहीं भी घूमने गए थे ये अकेले ही गए थे। और बच्चों के अगर एग्जाम नहीं होते तो हम लोग भी कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिप बनाते कि हम लोग भी साथ में जा पाएँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अभी बस 4 बजे की उनकी बस है, 3:30 बजे यहाँ से रवाना होना पड़ेगा। तो पैकिंग वैसे तो रात को सारी ही कर दी थी, लेकिन ये कि जब जाना होता है ना तो उस समय जाते जाते टाइम तक कुछ ना कुछ पैकिंग जो है वो बची जाती है। तो बस अभी फटाफट से मैं एक बार दाल चावल जो है वो बना दूंगी। डस्टिंग मैंने दोनों रूम में कर दी, खाली उस हॉल की ही डस्टिंग मेरे बाकी है और झाड़ू पोछा करेगी आंटी आके। तो करिश्मा और मोनू वो दोनों गए नीचे मेडिकल स्टोर पर, कुछ मेडिसिन लेके आनी थी कल्प के लिए और इसके अलावा उनको कुछ सामान भी लेके आना था। और इधर कल्प सो रहा है और इधर बाहर देखो बारिश जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है और कपड़े जो है वो सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुबह 5 बजे से उठी हूँ और 12 बज गई है। टाइम जो है वो इतनी बुरी तरीके से भाग रहा है और काम जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और आज एक्चुअली काम जो है वो भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। आज मतलब मॉर्निंग में तो रूटीन के जो काम होते हैं वो होते ही है, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना। अच्छा, आज बच्चों के टिफ़िन में मैंने जो धनिए के मसाले वाले पराठे होते हैं ना वो बनाए थे। और उसके बाद में फिर आज जैन साहब जो है वो भी बाहर गए हुए हैं, तो वो भी रात को आएंगे, तो उनके लिए भी मैंने वो पराठे ही बनाए थे। तो बच्चों के लिए अलग बनाए, फिर जैन साहब के लिए अलग बनाए और उसके बाद में हम सब के लिए मैंने मसाला डोसा बनाया था। मतलब बनाया था कि मतलब मैंने और करिश्मा हम दोनों ने तो खा लिया है, मोनू का खाना भी बाकी है। तो अभी उसके लिए ही मैं जो डोसा है वो बना रही हूँ। तो मैंने और करिश्मा ने तो मसाले वाले डोसे खाए थे और मोनू को मसाले वाला नहीं पसंद है, उसको सिंपल अच्छा लगता है। तो उसके लिए मैं बिल्कुल प्लेन वाला डोसा बनाऊँगी। और उसके बाद में लंच में बनाऊँगी दाल और चावल। तो चावल मैंने भिगो के रख दिए थे, तो अभी मैं चावल चढ़ा दूँगी और दाल जो है वो भी बॉईल हो गई। तो बीच में मैंने कढ़ाई रखी हुई है, तो साथों साथ में दाल के लिए तड़का भी तैयार करूँगी। तो आज किसी की भी रेसिपी मैंने डिटेल में शेयर नहीं करी है, क्योंकि काम जो है वो आपको दिख ही रहे कि कितने सारे पैरेलल में कर रही हूँ और इसके अलावा बार बार भाग के बाहर का काम जो है वो भी करना पड़ रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने कोई भी रेसिपी आज आपके साथ में शेयर नहीं करी है। और डोसे की रेसिपी तो मेरा भी मन था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, बहुत अच्छा लगता है घर पर जो डोसा बनता है ना वो, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो इधर चावल चढ़ा दिए हैं, डोसा जो है वो पक रहा है, जब तक मैं इधर दाल के लिए तड़का तैयार कर लूँगी। और इसके अलावा इनकी बस है 3:30 बजे की ना, तो इनके टिफ़िन के लिए भी मुझे खाना बनाना है। तो टिफ़िन के लिए तो बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बनानी पड़ेगी,
तो टिंडोरी जो है वो मैं बाहर बैठ के साफ़ कर रही हूँ और अंदर करिश्मा जो कल्प के लिए बना रही है कुछ खाना। तो कल्प के खाना बनाने की ज़िम्मेदारी तो इसकी है, क्योंकि वो क्या खाता है, किस तरीके से खाता है, मुझे फिर ज़्यादा पता नहीं चलता है ना। तो इसके लिए उसकी खाने की ज़िम्मेदारी तो मैंने इसी को दी हुई है। तो अभी बस उसने उसके लिए खाना बनाया है और अभी बस वो उसको खाना खिलाएगी और मैं टिंडोरी बैठ के बाहर साफ़ कर रही हूँ। तो कैमरा जो है वो सिर्फ एक ही जगह फ़ोकस हो सकता है, या तो मैं किचन में रखती हूँ या फिर मैं बाहर रखती हूँ। तो बस टिंडोरी साफ़ कर दी है, तो इधर इसको भी मैं तड़का लगा दूँगी। आटा मैंने पहले से ही लगा के रखा हुआ था, तो पराठे तो जब वो जाएंगे उसके आधा 1 घंटा पहले बनाऊँगी, ताकि वो ठंडे ना हो, सूखे ना हो। तो इधर हम सब लगे हुए अपने अपने काम पर और कल्प जो है वो लगा हुआ है उसके काम पर। मतलब उसको ना सामान इधर उधर फेंकने का उसको बड़ा ही शौक है, जो कुछ उसके हाथ में होता है ना वो फेंकने का काम करता है। अभी पता नहीं उसको मेरा मोबाइल का जो कवर है ना वो सोफ़े के वहाँ रखा हुआ था, तो उसको शायद वो मिल गया, तो वो उससे खेल रहा है और कुछ देर में वो उसको भी फेंक देगा। तो बस अभी फटाफट से मैं टिंडोरी जो है उसको तड़का लगा दूंगी। दाल मैंने बनाई दी थी, चावल बन गए थे, लेकिन दाल जो थी वो थोड़ी सी मुझे टाइट लग रही थी, क्योंकि आज मैंने सिर्फ दाल चावल बनाए ना, तो चावल के साथ में दाल थोड़ी सी पतली होती है तो अच्छी लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ना गर्म पानी करके उसके अंदर डाल देते हैं। तो गर्म पानी में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, ताकि नमक जो है वो कम ना हो दाल में, और फिर उस गर्म पानी को मैंने डाल दिया है दाल के अंदर। तो दाल थोड़ी सी पतली हो जाएगी, तो फिर दाल चावल जो है वो सही लगेंगे खाने में। तो खाना ऑलमोस्ट बन गया है, किचन का मतलब ऑलमोस्ट खाने वाला काम तो हो गया। अब बारी आती है किचन को क्लीन करने की और बर्तन साफ़ करने की। तो बर्तन तो आज मैं सुबह से मतलब 2-3-4 बार के बर्तन साफ़ कर चुकी हूँ। मॉर्निंग में बच्चे गए थे उस टाइम पे मैंने बर्तन साफ़ किए, उसके बाद में जेंट्स साहब ने ब्रेकफास्ट किया था, अगेन चाय बनी थी सबके लिए, तो उस टाइम पर भी बर्तन साफ़ कर दिए थे। और उसके बाद में जब हमने डोसा वगैरह खाया था तब बर्तन साफ़ किए, और अब लास्ट में फाइनल बर्तन जो है वो इकट्ठे होंगे तो साफ़ करूँगी। तो टोटल 4 बार के बर्तन साफ़ हो गए हैं, और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर वो ना अच्छे से साफ़ होते हैं और टाइम भी ज़्यादा लगता है। और इधर ये लोग कर रहे हैं सामान की पैकिंग, और मैं ना घूम फिर कर जो कुछ भी सामान मुझे हाथ में आ रहा है ना कि जो इनका ले जाने का है वो मैं देती जा रही हूँ, क्योंकि छोटे मोटे सामान जो है वो कई बार कल्प भी है ना इधर उधर बिखेर देता है, जैसे उसके खिलौने हो गए, कुछ भी हो गए। और कपड़े भी बाहर सूखे हुए थे, कुछ 2 दिन से बाहर सूख रहे हैं, तो कुछ उनके कपड़े हैं। वैसे तो उन्होंने ले ली सारी चीज़ें, लेकिन जो मेरे को दिखती जा रही है वो चीज़ मैं उनके इकट्ठी करके देती जा रही हूँ, ताकि पैकिंग जो है वो अच्छे से हो जाए। और अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको 12 बजे का टाइम बताया था, और अभी मैंने घड़ी में देखा तो 1 बज गई है। तो घड़ी तो इतनी दौड़ रही है, और स्पेशली जब कभी जाना हो ना कहीं पर तब तो घड़ी बहुत तेज़ भागती है। और अब ये जो वीडियो क्लिप है वो है जब वो लोग रवाना हो गए थे, उसके भी काफ़ी टाइम बाद की, मतलब अभी शाम की 5:30 बज गई है। और जब वो गए थे ना तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, कुछ भी, क्योंकि इतना जल्दबाजी हो गई थी। क्योंकि एक तो आज जेंट्स सब घर पे नहीं है ना, अगर वो होते तो वो गाड़ी में छोड़ देते थे। तो बारिश का भी टाइम है, सामान भी था, छोटा बच्चा भी साथ में है, तो थोड़ी टेंशन ही थी। तो खैर वो चले गए आराम से, कोई तकलीफ़ तो हुई नहीं, लेकिन ये है कि मैं रिकॉर्ड कुछ नहीं कर पाई थी। तो अभी शाम को मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो आज बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, एक तो दाल चावल भी पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ हल्का फुल्का बना लिया जाए। तो आज सुबह मसाला डोसा बनाया था ना, तो उसका मसाला पड़ा हुआ था, कि कच्चे केले का मसाला ये वाला। तो इसके मैं ना सैंडविच बना रही हूँ मसाले वाले। और थोड़ा सा इन सैंडविच को ट्विस्ट देने के लिए मैंने इसके अंदर जो बारीक वाली सेव आती है ना, नायलॉन सेव, जो हम चाट में भेल में डालते वो वाली, तो इससे ना सैंडविच बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्रंची से लगते हैं, क्रंची सा टेस्ट आता है। क्योंकि मसाला गीला होता है तो थोड़ा सा ना ये सेव डाल देने से थोड़ा सा क्रंचीनेस आता है। ट्राई ज़रूर करना, मैंने एक बार ऐसे ही डाल दिया था, लेकिन उससे सैंडविच सबको बहुत पसंद आए थे। तो आज तो बिल्कुल क्विक वाले सैंडविच बन रहे, क्योंकि मेरे पास में आज ना तो चटनी है, कुछ भी नहीं है, खाली सॉस के साथ में ही खाएंगे। तो यही है आज का हमारा डिनर।
आज है ना बच्चों का लास्ट पेपर था, बच्चों के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं। और इधर ये विहान देखो क्या कर रहा है, ये कर रहा है मक्खी भगाने का काम। एक्चुअली जब बारिश आती है ना तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है घर के अंदर होती है वो होती है मक्खियों की। जबकि आज मॉर्निंग में मतलब जो लिक्विड तो मैं डाल के पोछा लगवाती हूँ आंटी से, आज फिनाइल भी मैंने डबल इसके अंदर डाली थी ताकि मक्खियाँ कम हो जाए, लेकिन फिर भी मक्खियाँ जो है वो कम हो ही नहीं रही है। तो परी के आज एग्ज़ाम फिनिश हो गए हैं और परी इसी खुशी में इसी खुशी में परी आपको एक बहुत ही अच्छा हैक बताने वाली है जो इसने कुछ देर पहले टीवी पर देखा था ना। कौन सा चैनल का नाम कौन सा था? चैनल का नाम एक्चुअली उसको पता नहीं, बट हैक बहुत इंटरेस्टिंग था, उसने मुझे भी करके बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि चलिए जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है सबके साथ में शेयर कर दिया जाए। तो चलिए 1 2 3 लेट्स गो। तब इसने अपने सारे बाल जो है वो नीचे की तरफ कर दिए, हाथ में उसने एक रिंग ली हुई है और इस तरीके से सारे बालों को करना है नीचे, 2 पार्ट में डिवाइड करा। पर ये तो बता क्या हुआ? तो इस तरीके से इंस्टेंटली, अरे बताती तो सही। तो परी ने जो भी हैक करके बताया इससे तो परी डिसअपॉइंटेड हो गई थी, बिल्कुल इसको अच्छा नहीं लगा। लेकिन जाना मत। नेक्स्ट जो हैक बताने वाली वो तो लिटरली मुझे बहुत पसंद आया। परी फटाफट फास्ट यू कैन डू इट। तो अगेन उसने अपने सारे के सारे हेयर्स जो है वो नीचे की तरफ किए, हाथ में उसने रिंग पहनी हुई है। अब आगे वो क्या करने वाली है? अरे भाई इस तरीके से 2 पॉनी बन जाती है। हाई परी बता, अच्छी लग रही है? परी बता परी ये नहीं हटाएगी नहीं, बता तो सही। 1 मिनट। किसी परी ने विद इन 1 से 2 सेकंड्स के अंदर पूरी 2 हाई पॉनी बना दी। परी आगे तो बहुत अच्छी, पीछे की तरफ बता, पीछे। तो ये है परी की नई स्टाइल। तो इस तरीके से अगर आपके पास में भी टाइम नहीं है और आपको कुछ सेकंड्स के अंदर अगर आपको अच्छी से हेयर स्टाइल बनानी है तो यू कैन फॉलो परी जैन।